अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुनीर अहमद इस वक्त जो है ना टेक्सास किंग के सामने मौजूद है, जहाँ पे पाकिस्तान वीज़ा कैंप जारी है। ह्यूस्टन से कौंसल जनरल साहब जहाँ पे मौजूद हैं और वहाँ से पूरी एम्बेसी के लोग जहाँ पे आए हुए हैं वीज़ा कैंप के लिए, लोगों को वीज़ा डैलस के अंदर जहाँ पे टेक्सास किंग, और जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है जहाँ पे लोग भी बाहर मौजूद हैं और जो है ना बैठे हुए हैं जहाँ पे कुर्सियों के अंदर, और जहाँ पे जो वीज़ा कैंप लगा हुआ है हम आपको लिए चलते हैं अंदर और अंदर की सूरत हाल के बारे में बताते हैं कि इस वीज़ा कैंप में क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए। जहाँ पे इस वक्त टेक्सास किंग के अंदर, जहाँ पे जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है ह्यूस्टन एम्बेसी से उनका स्टाफ जहाँ पे मौजूद है और वीज़ा जो है ना ऑन द स्पॉट लोगों को इशू किया जा रहा है। आबद बे के साथ मौजूद है जो कि पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ नर्स टेक्सास के हर इवेंट को कामयाब बनाने के लिए एक अहम किरदार अदा करते हैं। आज का जो वीज़ा कैंप लगा है इसमें इनकी बहुत ज़्यादा दिन रात की मेहनत नज़र आ रही है। ख़ास तौर पर इन्होंने लोगों को जहाँ पे मोटिवेट किया, वॉलंटियर को मोटिवेट किया, और काफ़ी देर के बाद कोविड की वजह से ये मुतासर हुआ, लेकिन इनकी कोशिशों से और कौंसल जनरल पाकिस्तान ह्यूस्टन के तामन से जहाँ पे मुनक़द हुआ, हम इनसे पूछते हैं कि इस वीज़ा कैंप के अंदर किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड की जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास हर साल वीज़ा कैंप का इनेकाद करती है। साल में 2 बार होता है। यहाँ पाकिस्तानी कौंसलेट ह्यूस्टन की टीम यहाँ आती है। इस साल पिछले साल की तरह हमारे जो कौंसल जनरल है पाकिस्तान है अबरार हाशमी साहब अपनी टीम के साथ मौजूद हैं 2 दिन के लिए इस कैंप में। हम यहाँ पे लोगों को पाकिस्तानी वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, बिज़नेस वीज़ा वो इशू कर रहे हैं। इसके अलावा जो उनके पावर ऑफ अटर्नीज़ हैं, नोट या उनके डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन है, यहाँ पे बच्चों की जो रजिस्ट्रेशन है, ये सारे काम हम यहाँ कैंप में जो कर रहे हैं। मैं सबसे पहले तो अपनी पूरी टीम को, जो PSND की टीम है, उनका बहुत मशहूर हूँ। सब लोगों ने दिन रात मेहनत की इसको कामयाब करने के लिए। फिर कोविड की वजह से बहुत मुश्किल हो रहा था हमें इस इवेंट का इनेकाद करना। साथ साथ में जो हमारे वॉलंटियर्स हैं इनका बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने हमारे साथ बहुत ताउन किया। अब डैलस में पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि बहुत अच्छी बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं। आज भी बाहर भी देख सकते हैं कि बहुत बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है और वो लोग यहाँ मौजूद हैं, और इंशाल्लाह हम कल भी ये सर्विसेज फराहम करते रहेंगे। तो ये हर साल होता है, इस साल कोविड की वजह से थोड़ा सा डिले हुआ है, लेकिन लोगों की तादाद को ज़्यादा देखते हुए क्या आपको अंदाज़ा हो रहा है कि इस तरह के कैंप बहुत जल्दी लगने चाहिए? जी इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा कैंप जो स्प्रिंग में लगता है वो अपने टाइम पे लगेगा, मार्च में। इंशाल्लाह मार्च के तीसरे हफ्ते में वो लगाते हैं, वो यहीं डैलस में मुनक़्क़द होगा इंशाल्लाह। तो पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास जो एक बहुत अहम किरदार अदा कर रही है इस तरह के इवेंट्स के लिए, और कुछ इवेंट जैसे पाकिस्तानी डे है और दूसरे इवेंट्स हैं कुछ जो अभी डिले हुए हैं, पास हुए हैं, तो आपकी क्या प्लानिंग है कब तक उन इवेंट्स को दोबारा करने की? देखिए हम जैसे बाकी पाकिस्तानी तो हम भी बहुत इंतज़ार कर रहे हैं, पूरी साल इंतज़ार करते हैं कि इवेंट हों, और इंशाल्लाह अभी हम जो यूम पाकिस्तान के हवाले से 23 मार्च का जो इवेंट होता है उसको कामयाब करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये क्योंकि कायद मेला जो हम साल में 1 साल करते हैं यूम आज़ादी के हवाले से वो नहीं कर सके, कोविड की वजह से इजाज़त नहीं मिली, लेकिन इंशाल्लाह 23 मार्च का जो इवेंट है वो हम भरपूर तरीके से करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया आबद बेग साहब आपका चलता टीवी से बात करने का, और इस तरह की कैंपेन जो है ना और इस तरह के कैंप, वीज़ा कैंप आवाम की ज़रूरत है जो आपने इतनी कोशिशों से मुनक़्क़द की। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। चलता टीवी का जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है जहाँ पे कैंप लगा हुआ है और ह्यूस्टन से एम्बेसी का स्टाफ जहाँ पे आया हुआ है, कंप्यूटराइज सिस्टम के थ्रू जो वीज़ा है ऑन द स्पॉट लोगों को इशू किया जा रहा है, जहाँ पे बसने वाले पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा रहा है। जहाँ पे जो वीज़ा कैंप लगा हुआ है, जहाँ पे इस वक्त आफ्टरनून के बाद जहाँ पे लोगों का रश है, और जहाँ पे जो है वीज़ा कैंप में काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी जो डैलस और आसपास के एरिया के लोग जहाँ पे मौजूद हैं, और वीज़ा के लिए लाइंस जो है ना वो बिल्डअप हो रही हैं, जहाँ पे कुछ वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं जो पाकिस्तान सोसाइटी और नॉर्थ टेक्सास के साथ मिलकर जहाँ पे इस वीज़ा कैंप को सक्सेसफुल बना रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ मेहमान गराम वो तशरीफ़ ला चुके हैं, जैसा कि हमारे साथ अबरार हाशमी कौंसल जनरल ह्यूस्टन वो भी तशरीफ़ हैं, और अभी कुछ देर तक अबरार हाशमी को कौंसल जनरल वो कम्युनिटी से भी खिताब करेंगे, और जहाँ पे ऑन द स्पॉट वीज़ा सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड की जा रही है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। जहाँ पे सारे मेहमान हमारे जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं वो जहाँ पे मौजूद हैं। में जहाँ पे खाने का भी इंतज़ाम किया जा रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है खाना तैयार है। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ग्रामी जहाँ पे इस वक्त खाना खा रहे हैं टेक्सास किंग के अंदर,
अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम अबरार हाशमी जो कि कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान हूस्टन जहाँ पे डैलस में ख़ास तौर पे जो वीज़ा कैंप लगा है, इनकी काविशों की वजह से, कोविड की वजह से काफ़ी ज़्यादा डिले हुआ है, लेकिन इनकी काविशों की वजह से बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी कम्युनिटी जहाँ पे डैलस में मौजूद है और ये खसूसी तौर पर इसको कामयाब करने के लिए वहाँ से हूस्टन से जहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं, तो हम इनसे पूछते हैं कि ये जो वीज़ा कैंप है किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं और हूस्टन एम्बेसी पाकिस्तानियों की मुश्किलात को हल करने के लिए क्या इक़दाम कर रही है। बहुत शुक्रिया चलता टीवी, थैंक यू वेरी मच। आप हमारी आवाज़ लोगों तक पहुंचाएंगे। बेसिकली कोविड के दौरान बहुत सारे लोग जैसे कि आपको पता है ऑन साइट नहीं आ सके। हमारी ऑनलाइन सर्विसेज तो जारी रहीं। इसमें जो सबसे आम तरीन सर्विस है वो है पावर ऑफ अटॉर्नीज़ की, जिसमें पर्सनल प्रेजेंस की ज़रूरत होती है। तो मेरा ख्याल अभी आप सारा देख रहे होंगे, काफ़ी सारे लोग अपनी पावर्स ऑफ अटॉर्नीज़ देने के लिए हैं। वीज़ा, पासपोर्ट और नाइकॉब पहले ही ऑनलाइन हैं, लेकिन हम वीज़ा की सर्विसेज भी यहाँ दे रहे हैं ताकि किसी को अगर इमरजेंसी में ट्रैवल करना है। और तीसरी सर्विस जो हम दे रहे हैं वो ये कि किसी का पासपोर्ट अगर एक्सपायर्ड है और किसी वजह से कोविड में वो एक्सटेंड नहीं कर पाए, बिकॉज़ डिसरप्शन थी हमारे कोरियर सर्विसेज में भी, तो उसको भी हम एक्सटेंड करके दे सकते हैं। तो ये 3 सर्विसेज अमूमन हम देते हैं। सबसे पहले पावर ऑफ अटॉर्नी, दूसरा वीज़ा कैंप, और यहाँ बहुत बड़ी कम्युनिटी की तादाद मौजूद है। आई थिंक कि आज देखने के बाद मुझे लगता है कि मुझे 2-1 महीने में दोबारा आना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। अबरार हाशमी साहब, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आप खसूसी तौर पे जहाँ पे आए हैं डैलस में, वीकेंड भी है, बिजी होता है अमूमी तौर पे लोगों के लिए, ख़ास तौर पे आपके जैसे लोगों के लिए, तो आप क्या देख रहे हैं कि लोगों की कितनी डिमांड है इस तरह के कैंप और कंपेन लगने की? यहाँ ह्यूस्टन में हमारी कम्युनिटी की कंसंट्रेशन वैसे भी काफ़ी है, तो मुझे वही मैं जैसे आखिर में कहा कि मुझे लग रहा है कि हमें जल्दी दोबारा आना चाहिए, बिकॉज़ एल्डरली लेडीज़ हैं, मेन हैं हमारे जो सारे नहीं ट्रैवल कर सकते, उनके लिए हमें उनके डोर स्टेप्स पे हमें सर्विस लेके आनी है। और यही हमारा इसका सबसे बड़ा मकसद है कि हम ये जो कम्युनिटी सर्विस है इसको यहाँ उनके पास लेकर आएँ, और स्पेशली हमारे वो लोग जो कि ट्रैवल नहीं कर पा रहे किसी भी वजह से, अपनी एज की वजह से, मेडिकल रीजंस की वजह से, या इवन वर्क कमिटमेंट्स हैं, किसी को केयरिंग होम केयर की ज़रूरत है, तो वी आर हेयर टू प्रोवाइड देम दैट सर्विस। और इंशाल्लाह इसको हम रेगुलर फीचर बनाएंगे। कोविड के दौरान शायद हम उस तरह नहीं कर पाए, और वैसे भी आपको पता है कोविड के दौरान हम ट्रैवल नहीं कर सकते थे, और उस तरह आज भी हम एहतियात के साथ वो काम कर रहे हैं। जज़ाकल्लाह। जैसा कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट डिजिटल की तरफ जा रही है और डिजिटल बैंकिंग ओवरसीज़ पाकिस्तान के लिए, आप इस इक़दाम को कैसे देखें? देखें, ये बड़ा खुशाइंद अमल है, बड़ा खुशाइंद कदम है गवर्नमेंट का। एक तो पाकिस्तानी जो हमारी ओवरसीज़ कम्युनिटी है उनका लगाव पाकिस्तान के साथ रहा, और दूसरा बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होती थी, उन ट्रांजैक्शन में ये बहुत बड़ी आसानी हो जाएगी कि आप यहाँ घर पे बैठे एक अकाउंट खोल सकेंगे और उसको ऑपरेट कर सकेंगे, और रिपेट्रिएटेबल है जो कुछ भी आप वहाँ पे डिपॉज़िट करेंगे, और उससे पाकिस्तान में आप जिस तरह गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, रियल इस्टेट है, उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और एक सबसे अहम बात जो मैं सारे सुनने वालों को बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में डबल टैक्सेशन की ट्रीटी है। तो अगर आप इसमें मज़ीद मालूमात लेना चाहते हैं तो अपने PCA से भी आप रब्ता करें, तो डबल टैक्सेशन आपको दोनों जगह टैक्स नहीं देना पड़ेगा, एक जगह सिर्फ टैक्स अदा करना है। जज़ाक। तो ये जो आपकी हूस्टन एम्बेसी से काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी खुश हैं, दूसरी जगह भी मिड वेस्ट में जो शिकागो एम्बेसी है, जो दूसरी एम्बेसी है, इतना ज़्यादा वीज़ा कैंप लगते नहीं, लेकिन हूस्टन की एम्बेसी जितनी भी स्टेट्स को कवर करती है, इनकी कोशिश होती है ज़्यादा से ज़्यादा कैंप लगाए जाएँ, लोगों को डोर स्टेप्स पे जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाएँ। तो आपके आने से इस प्रोसेस को क्या एक जिद्दत मिली है? हम कोशिश करेंगे कि जहाँ जहाँ हम नहीं भी जा सकते, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की अप्रूवल से हमने 3 और कैंप्स की अप्रूवल ली है, और जहाँ हम पहले नहीं जा रहे थे, फॉर एग्जांपल न्यू मैक्सिको हम कवर करते हैं, मिसिसिपी वहाँ हम नहीं जा रहे थे, अब हम इंशाल्लाह इन 2 स्टेट्स को भी कवर करेंगे। अब जॉर्जिया में पहले हम साल में 1 मरतबा जाते थे, हम 2 मरतबा जाएंगे। डेलस हम पहले साल में 2 मरतबा आते थे, अब शायद हम 3 मरतबा आएंगे। तो वो हम देखते हैं कि कहाँ कम्युनिटी की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, तो उस हिसाब से हम एडजस्ट करते रहते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अबरार हाशमी साहब का। चलता थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। जज़ाकल्लाह। इस वक्त हम डॉक्टर रियाज हैदर PSNT पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास इनके साथ मौजूद हैं, और इनसे पूछते हैं जो वीज़ा कैंप पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी तादाद है, और वीज़ा जो है ना ऑन द स्पॉट इशू किया जा रहा है, लोगों के लिए बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी थी। डैलस के अंदर पाकिस्तानी अवाम बहुत ज़्यादा है, हूस्टन 5 आवर्स ड्राइव करके जाना उनके लिए काफ़ी जो है ना प्रॉब्लम्स होती हैं कभी कभी। तो स्पेशली इनकी काविशों की वजह से पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास और ख़ास तौर पे डॉक्टर साहब की काविशों की वजह से आज वीज़ा कैंप
कोविड है और सारी प्रिकॉशंस भी ली हुई हैं, लोगों ने मास्क भी पहना हुआ है, सोशल डिस्टेंस को भी मद्देनज़र रखा हुआ है। तो हम इनसे बात करते हैं कि ये जो वीज़ा कैंप है और इसके अंदर किस तरह की सर्विसेज दी। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर रियाज हैदर, चेयरमैन बोर्ड ऑफ ट्रस्टी पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास। क्योंकि कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, सारा साल हम इंतज़ार करते रहे, कोशिश करते रहे। फाइनली जो जनाब अब्रार हाशमी साहब के साथ जो है हमारी बातचीत मुकम्मल हुई और ये वीज़ा कैंप यहाँ पे DFW मेट्रोप्लेक्स में सेटअप किया गया है, जिसमें हमारे बहुत सारे पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास के वॉलंटियर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं। यहाँ पे पावर ऑफ अटर्नीज़, वीज़ाज़ और दूसरी अटेस्टेशंस जो पेपर रिक्वायर्ड होते हैं पाकिस्तान में रहने वाले रिश्तेदारों के लिए, वो सारे यहाँ पे किए जा रहे हैं। एवरीथिंग इज़ गोइंग वेरी स्मूथ। इट हैज़ बीन बिज़ी ऑल डे लॉन्ग। अभी थोड़ा सा स्लो हुआ है क्योंकि अभी लंच ब्रेक लिया जा रहा है। इसके फ़ौरन बाद फिर रश शुरू हो जाएगा और हम चाहते हैं कि तमाम पाकिस्तानियों को मालूम रहे कि पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास उनकी ख़िदमत के लिए हर वक्त कोशां है, कोशिश करती रहती है कि कुछ न कुछ जो है हमारे बहन भाइयों का DFW में आसानी हो जाए उनके कामों में। तो बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। तो ये जो वीज़ा कैंप इसके काफ़ी देर से डैलस की जो है ना लोग पाकिस्तानी अवाम इसका जो है ना इंतज़ार कर रहे थे और काफ़ी देर के बाद हो रहा है। कोविड ने काफ़ी टाइम ले लिया। तो आप बताएं कि लोग तो बहुत एक्साइटेड हैं, बाल लाइन लगी हुई है और आज वैसे भी वीकेंड है, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं लोगों की बहुत बड़ी तादाद को एक्सपेक्ट करते हैं? हाँ, अभी बहुत सारे कॉलें अभी तक आ रही हैं और जो वीज़ा कैंप है आज 5 बजे तक ओपन है और कल दोबारा 9 टिल नून, फिर जो सुबह 9 बजे से लेके 12 बजे तक संडे वाले दिन फिर खुला होगा और हम लोग वीज़ा और जो पावर ऑफ अटर्नी एंड अदर पेपर वर्क की जो अटेस्टेशंस हैं उनके लिए एप्लीकेशंस लेते रहेंगे और साथ साथ में ये चीज़ें मिस्टर अब्रार हाशमी वो जो है वो इशू करते जाएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी इस वक्त हम पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास आमिर अली रूपानी जो कि लॉन्ग टर्म मेंबर है पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास के, और जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ना वेल नोन है, वेल फेमस हैं और जहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखते हैं जहाँ की पॉलिटिक्स के अंदर भी और जहाँ की लाइफ के अंदर भी। हर इवेंट में पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास इनके बगैर कंप्लीट नहीं होती और जो इवेंट हो रहा है जहाँ पे वीज़ा कैंप पाकिस्तानी को एक बहुत बड़ी मुश्किल को हल किया गया है काफ़ी देर के बाद कोविड की वजह से। लोगों ने सोशल डिस्टेंस को भी अपनाया हुआ है और मास्क भी पहने हुए हैं और सब कुछ जहाँ पे पाकिस्तानी की बहुत बड़ी तादाद जहाँ पे हमारे साथ मौजूद है। हम आमिर अली रूपानी से सबसे पहले तो इनका शुक्रिया अदा करते हैं जो वीज़ा कैंप में इनकी पर्सनल काविशों की वजह से जो हो रहा है, और हमें थोड़ा सा बताएं कि ये जो वीज़ा कैंप है और किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड की। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अमीर अली रूपानी है। मैं सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ कि आप लोग जो चलता टीवी आज यहाँ पे आए हैं और लाइव कवरेज ले रहे हैं। जो आप देख रहे हैं कि हमारे पास पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास आज कितनी अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रही है लोगों को। हमारे पास लोग दूर से आ रहे हैं, यहाँ पे हम वीज़ा लगवा रहे हैं, नोटराइज कर रहे हैं और हमारे पास स्पेशली कॉन्सुलेट जनरल भी आए हुए हैं, वो साथ में अपने आदमी भी लाए हैं। तो राइट अवे जो है हम वीज़ा इशू कर रहे हैं और नोटराइज कर रहे हैं। और कॉन्सुलेट जनरल यूजली नहीं आते, मगर आज स्पेशली कोविड की वजह से पाकिस्तान के कॉन्सुलेट जनरल ह्यूस्टन से डैलस ट्रैवल किए हैं लोगों से मिलने के लिए, और वीज़ा किसी का भी कोई भी मसला है वो मसला भी राइट अवे हम हल कर रहे हैं। पाकिस्तान सोसाइटी ये सर्विस काफ़ी सालों से प्रोवाइड करती हुई आ रही है डैलस के पाकिस्तानियों के लिए। आपकी पर्सनल, हमें लग रहा है कि आपकी पर्सनल काविशों की वजह से, क्योंकि ये जो कोविड की वजह से पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे खासतौर पे डैलस में, और ह्यूस्टन जाना 5 आवर्स उनके लिए बहुत मुश्किल, इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स होती है। तो क्या आप फील करते हैं कि कितना आपको कैसा लग रहा है ये? नहीं, ख्वाहिशें तो ये सब वॉलंटियर्स जो हैं बेचारे वो मेहनत कर रहे हैं, हम लोगों तो आके खड़े रह गए। वॉलंटियर्स जो हैं इनके पीछे रात दिन मेहनत करके इतने लोगों को जमा किया है। ये हमने आज रिकॉर्ड ब्रेक किया हुआ है
डैलस के अंदर डेफिनेटली कभी हमारे पास इतने लोग वीज़ा के लिए नहीं आए एक दिन के लिए, मगर आज एक दिन के अंदर हम लोग खुद सरप्राइज हैं कि कोविड की वजह से इतने लोग आए हैं कि कॉन्सुलेट जनरल जो ह्यूस्टन से खास स्पेशली आए हैं वो भी सरप्राइज है कि इतने लोग आपने कैसे जमा कर लिए। ये सब हमारे वॉलंटियर्स की जो काबिश और मेहनत का नतीजा है कि आज जो हम ये करके दिखा रहे हैं लोगों को कि देखें पाकिस्तान सोसाइटी क्या कर सकती है डैलस के अंदर। तो इसके अलावा आप थोड़ा सा बताएं कि काफ़ी इवेंट्स हो पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास के रुके हुए हैं और कोविड की वजह से, तो क्या आप उन इवेंट्स को किस तरीके से जो है ना वो जारी और सारी रखेंगे? नहीं, पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ टेक्सास हम जो लोगों को कोविड जब शुरू हुआ तो हम लोगों ने लोगों को अनाज, हमने कोविड के इंजेक्शन लगाए, इंजेक्शन तो नहीं कह सकते, कोविड के टेस्टेड किए हुए हैं और डेफिनेटली हम लोग जो हैं हमारे प्रोग्राम सब रुके हुए हैं, मगर नेक्स्ट ईयर इंशाअल्लाह अल्लाह का साथ रहा तो अगर ये कोविड चला गया नेक्स्ट ईयर तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट ईयर हम जो है मार्च के अंदर जो इंशाअल्लाह पाकिस्तान सोसाइटी एक बड़ा इवेंट करेगी डैलस के ये अंदर। पाकिस्तानी डे जो रुका हुआ है, जो पाकिस्तानी को एक्साइटमेंट होती है और ख़ासतौर पे डैलस का देखने वाला होता है, तो ये अब क्या आपकी प्लानिंग है? उसको हम अगस्त में लेके जाएंगे इंशाल्लाह। अगर अगस्त में अगर सब कुछ सही रहा, अगर कोविड सही रहा तो अगस्त 2021 के अंदर वी डेफिनेटली विल मेक इट हैपन। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका रूपानी साहब, चलता टीवी से बात। नहीं बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप लोग यहाँ पे आए और आपका वक्त निकाला और यहाँ पे हमारे को लाइव कवरेज दे रहे हैं आप। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। इस वक्त हम सलमान तबानी जो वाइस प्रेसिडेंट है पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास, जो कि डैलस के अंदर और टेक्सास के अंदर बहुत ज़्यादा काम कर रही है और वीज़ा कैंप इनकी काविशों की वजह से जहाँ पे हो रहा है, बहुत देर से लोग इंतज़ार कर रहे थे पाकिस्तानियों की, एक बहुत बड़ी मुश्किल जो है ना हल होने को जा रही है। वीज़ा रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज़ थे, एम्बेसी तकरीबन 5 आवर्स दूर है और जहाँ पे लोगों की काविश की वजह से काफ़ी देर के बाद, क्योंकि पेंडेमिक चल रहा था, लोगों ने प्रिकॉशंस ली हुई हैं, मास्क पहने हुए हैं, सोशल डिस्टेंस को मैयर किया जा रहा है। हम सलमान तबानी से पूछते हैं कि सबसे पहले तो उनको मुबारकबाद देते हैं जो वीज़ा कैंप की, और इनसे पूछते हैं कि आज का जो वीज़ा कैंप किस तरह से मुनफरद है, कोविड भी है और कितनी आपको काविश करनी पड़ी और क्या किस तरह की सर्विसेज दी? सबसे पहले मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ चलता टीवी का कि उन्होंने हमें ये वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। आज पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास जो कि 30 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है टेक्सास के अंदर और वाहिद पाकिस्तानियों की एसोसिएशन है टेक्सास और डैलस के अंदर, यहाँ पे हर साल हम एक वीज़ा कैंप लेकर आते हैं जो कि ह्यूस्टन पाकिस्तान काउंसलेट ह्यूस्टन की तरफ से आता है और वो लोग पूरी टीम के साथ यहाँ ट्रैवल करते हैं ताकि कम्युनिटी को यहाँ से ह्यूस्टन जाना ना पड़े। 4 से 5 घंटे की ड्राइव है वन वे, और उसके बाद वहाँ जाना आना, रहना, लॉजिंग, होटल्स में, तो वो काफ़ी इनकन्वीनियंस हो जाता है कुछ लोगों के लिए, स्पेशली जो बड़ी उम्र के हमारे सीनियर सिटीजन हैं। तो पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास हर साल ये सर्विस लेके आता है कम्युनिटी के लिए 1 से 2 बार साल में, और आज हम इसी वजह से यहाँ सब जमा हैं टेक्सास किंग अर्विंग में। पाकिस्तान काउंसलेट ह्यूस्टन अबरार हाशमी साहब खुद तशरीफ़ लाए हैं अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पर, और ये कम्युनिटी को सर्विस मिल रही है। आज सुबह से तकरीबन 8:30 बजे से यहाँ पे कई 100 वीज़ाज़ और कई 100 पावर अटर्नीज अटैच हो चुके हैं और कई 100 वीज़ाज़ इशू हो चुके हैं और लोगों का एक हजूम लगा हुआ है और ये बहुत कामयाब। हर साल जब पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास करता है तो हमेशा अल्लाह का शुक्र है कि ये बहुत कामयाब सेशन जाता है, और इस बार भी लोगों ने बहुत इससे फ़ायदा उठाया है। लोग जो हैं अभी भी आ रहे हैं, अभी भी उठा रहे हैं और कल भी ये चलता रहेगा संडे के दिन भी, और काफ़ी लोगों का यही था कहना था कि हम पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास और ह्यूस्टन काउंसलेट के बहुत शुक्रगुजार हैं कि ये सर्विस इन्होंने यहाँ पे अपने डोर स्टेप पे घर लोगों को कहीं जाना नहीं पड़ रहा, खाली वो आ रहे हैं अपने घर से निकल के और 1-2-3 घंटे के अंदर उनको ये सब डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छी सर्विस है और इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। कम्युनिटी को भी मैं इनकरेज करता हूँ। तो अभी हमने देखा है कि लोग बाहर भी बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, और ये कोविड की वजह से काफ़ी डिले हो गया, वरना हर साल आपका वीज़ा कैंप लगता है। तो जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और दूसरे काफ़ी डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आप तो एक बेसिक प्रॉब्लम लोगों की सॉल्व कर रहे हैं और एक ऐसा उनको घर के करीब जो आसपास की कम्युनिटी है जैसा कि तादाद से भी दिखाई दे रहा है। तो आप का के हर साल अब आप इसको करेंगे? जी, हम पिछले 25 सालों से हर साल ये वीज़ा कैंप आता है। हर साल पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास इसका इत्तेकाद करती है और इस साल भी जैसे हमने हर साल की तरह पे इसका इंतज़ाम किया हुआ है। और सबसे बड़ी कन्वीनियंस पावर ऑफ अटर्नी के अंदर सबसे बड़ी ये होती है कि लोगों को इन पर्सन, पाकिस्तान में जायदाद के मसले हैं या किसी किस्म की भी उनको अटैच, तो इन पर्सन मौजूद होना पड़ता है। और किसी के एल्डरली पेरेंट्स के लिए ये बहुत ही बड़ा एक हैसल होता है कि 4-5 घंटे वो एक तरफ वन वे ड्राइव करके जाएँ आएँ, तो लोग बहुत इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं यहाँ पे।
तो आज भी लोगों ने मेरे ख्याल है कुछ तकरीबन 300 से ज़ायद जो हैं वो पावर ऑफ अटर्नीज जो हैं हमने टेस्ट किए हैं, और इस वक्त मेरे ख्याल है 300 या 400 से ज़्यादा वीज़ा आज हमारे यहाँ पे लगेंगे। तो आप सोच सकते हैं कि कितने लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। इसके अलावा भी पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास एज अ वाइस प्रेसिडेंट आप पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास के हैं, तो बहुत सारे इवेंट्स जो पेंडेमिक की वजह से थोड़ा सा पाज हुए हैं और आप करते रहते हैं, जैसे पाकिस्तान डे है, उसके अलावा दूसरे फेस्टिवल्स हैं, तो आपकी क्या प्लानिंग है? आपने भी कुछ अपने आप को जो है ना उस तरीके से मोल्ड किया? जी, इस साल हर साल पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास काफ़ी सारी और इवेंट्स ऑर्गेनाइज करती है, जिसमें 23 मार्च का प्रोग्राम है, 14 अगस्त इंडिपेंडेंस डे का प्रोग्राम है, लीगल क्लिनिक होता है, हेल्थ क्लिनिक होता है, वीज़ा कैंप होता है। इसके अलावा कम्युनिटी सर्विसेज के अंदर दूसरी अटर्नीज़ जो बिज़नेस साइट्स के होते हैं, बैंकर्स होते हैं, वो आते हैं, मॉर्गेज के लिए होते हैं, तो उसका एक सेशन होता है। तो इस साल पेंडेमिक की वजह से, क्योंकि मार्च में ही लॉकडाउन वगैरह शुरू हो गया था, तो इस साल कोई नहीं हुआ इवेंट। तो इस वजह से पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास का जो करंट बोर्ड है और एग्जीक्यूटिव कमेटी है, जो कि इस साल उनका जो 2 साल का टर्म ख़त्म होता था उसको 1 साल का नया एक्सटेंशन मिला है, तो इंशाल्लाह हमने वीज़ा कैंप हमारा इस साल का पहला इवेंट हुआ है, और अब हम इस सारी जो एक्टिविटीज़ हर साल होती हैं उसको रिज्यूम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह आप अगले साल भी उसको रवा दवा देखेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सलमान तबानी साहब, आपका चलता टीवी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर काउंसलर जो लोग जो आए हैं वो वीज़ा, अटेस्टेशन और पावर ऑफ अटर्नी, ये 3 काम कर रहे हैं। इसके अलावा जितनी भी काम होते हैं, पासपोर्ट रिन्यूअल और नाइकाप वगैरह के, वो ऑनलाइन हो रहे हैं आजकल। क्योंकि कोविड की वजह से ये पहली दफ़ा आए हैं इस साल। नॉर्मली ये मार्च अप्रैल में आते हैं, लेकिन नहीं आए बिकॉज़ उस वक्त हालात बहुत ख़राब थे। इस दफ़ा अभी आए हैं, तो इसकी वजह से बहुत रश है, बहुत लोग आ रहे हैं, और बड़ी खुशी है कि इन सब के काम पूरे हो रहे हैं। और सबसे ज़्यादा तो हम शुक्रगुजार हैं पाकिस्तान काउंसलेट के कि उन्होंने यहाँ आकर इन लोगों की इनको हेल्प कर रहे हैं। इस वक्त हम वीज़ा कैंप में आबिद मलिक जो कि प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास, जो जहाँ पे डैलस के अंदर बहुत ज़्यादा काम कर रही है, उनके साहबजादे साद मलिक के साथ मौजूद हैं, और जहाँ पे एज अ वॉलंटियर काम कर रहे हैं वीज़ा कैंप के अंदर, और पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास को करीब से देख रहे हैं। तो हमसे इस पूछते हैं, सबसे पहले तो ये बताएं कि जो वॉलंटियर वर्क कर रहे हैं इनको कैसा लग रहा है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ पर आए, आपने दूसरे लोगों को भी दिखाया कि यहाँ पर क्या PSNT क्या काम कर रही है, और क्या जो हम वॉलंटियर्स हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम दोबारा वापस आहिस्ता आहिस्ता कोरोना के बाद आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल ज़िंदगी में आ रहे हैं, और लोगों को उनका जो भी है उनके मामला जो भी हैं वो हल कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। एज आपके वालिद साहब जो हैं वो प्रेसिडेंट भी हैं पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास के, और कोविड की वजह से काफ़ी इवेंट्स भी जो है ना वो डिले हुए हैं, तो क्या आप सोच रहे हैं कि कुछ इवेंट्स करने का? हाँ जी, बिल्कुल हम इवेंट करेंगे। अभी और ज़्यादा इंतज़ार करें कि कोरोना और ख़त्म हो, जब से वैक्सीन नहीं आती, और इंशाल्लाह इसके बाद हम जितने भी हमारे इवेंट रुके हुए थे हम उनको दोबारा से इवेंट करवाएंगे, और इंशाल्लाह ताला PSNT का जो भी मिशन है हम वो लेके चलेंगे साथ साथ। तो आप जहाँ पे काफ़ी पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, और लगता है कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान का जज्बा पाया जा रहा है, और लोग पाकिस्तान के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करना चाह रहे हैं, वीज़ा पाकिस्तान भी विज़िट करना चाह रहे हैं, तो एज अ यंग पर्सन आप लोगों को क्या मोटिवेट करना चाह रहे हैं कि जो पाकिस्तान सोसाइटी और नॉर्थ टेक्सास जो काम कर रही है उसका किस तरह वो साथ है? हमारा साथ यही दें कि जितने भी हम इवेंट्स करते हैं, जितना भी हम ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, क्योंकि आप सब लोग हमारे साथ मिलकर हमारे साथ ताउन करें। हमारे जितने भी इवेंट करते हैं आप सब अपनी फैमिली को, अपने बीवी बच्चों को बताएं कि जितने भी यहाँ पर जो भी USA में है, जिन अक्सर किसी लोगों की वाइफ USA में होती है, लाइक कोई अमेरिकन होगी या कोई इंडियन होगी या कोई भी, लेकिन उनको भी अपने साथ लाएं, उनको भी हमारा कल्चर, पाकिस्तान का कल्चर बताया जाए, तो ये हमारा मिशन है। तो ये जो वीज़ा कैंप है आज भी जारी रहेगा और कल भी जारी रहेगा, तो इसमें आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि काफ़ी लोग तो वैसे भी नज़र आ रहे हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं कितने लोग होंगे? कितने लोग यहाँ पर जब हम आए हैं सुबह तो माशाल्लाह लाइन देखी है,
बहुत लंबी और बहुत ज़्यादा लोग थे। अभी तो ज़ाहिर है टाइम थोड़ा सा नहीं रहा, लेकिन जो सुबह था वो बहुत ज़्यादा लोग थे, और कल भी मैं उम्मीद करता हूँ कि कल इससे ज़्यादा भी ज़्यादा लोग होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया साद मलक साहब, और आपको ये जो है ना चलता टीवी। जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया और मेरे जज्बात हैं जो आपने लोगों को बताने के लिए मुझे इस पर बुलाया, आपका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार। और आखिर में पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास का नाम। पाकिस्तान जिंदाबाद, PSNT जिंदाबाद। हमारे साथ फैसल रहमान साहब मौजूद हैं जो विजिटर हैं जहाँ पे, और वीज़ा के इशू करने के लिए जहाँ पे वीज़ा कैंप में तशरीफ़ लाए हैं। तो हम उनसे पूछते हैं कि इनका एक्सपीरियंस सो फार कैसा जा रहा है, और जो वीज़ा कैंप जो हर साल होता है इस साल थोड़ा सा डिले हुआ कोविड की वजह से, और इन्होंने भी प्रिकॉशन ली हुई है, मास्क पहना हुआ है, सोशल डिस्टेंस को बरकरार रखा हुआ है। तो हम इनसे पूछते हैं कि ये जो वीज़ा कैंप को, और क्या इनका वीज़ा ऑन द स्पॉट इनको मिल जाएगा, और ये कितनी बड़ी सक्सेस देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं चूँकि दो घंटे पहले आया था यहाँ, और हर चीज़ बहुत स्मूथली हो रही है, और मेरे ख्याल में कि इनको हर क्वार्टरली आना चाहिए यहाँ, क्योंकि डैलस में बहुत बड़ी कम्युनिटी है, पाकिस्तानी कम्युनिटी, और उनको अपने तमाम वीज़ा और अटेस्टेशन की रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए ह्यूस्टन जाना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ी सर्विस दे रहे हैं, और आई होप कि आगे फ्यूचर में इसको ज़रा और फ्रीक्वेंटली करें, ताकि जो है हम लोग इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। तो देखें, अगर आपको ह्यूस्टन जाना पड़े 5 आवर्स, और ख़ासतौर पर टाइम बिल्कुल नहीं है, टाइम फ्लाई सो क्विकली इन अमेरिका, तो और फैमिली के साथ, और वहाँ पे अगर कोई छोटा सा कोई प्रॉब्लम हो जाए तो कितना ज़्यादा आपका टाइम कंज्यूमिंग जॉब है। और वीज़ा का जो कैंप डैलस में लग रहा है, जो साथ साथ जो सबर्ब्स हैं और जो एरियाज़ हैं उनके, जो बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी कम्यूनिटी जहाँ पे रहती है, जहाँ पे आज नज़र भी आ रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि इस तरह की जो जारी और सारी रहेंगी? मेरा ख्याल में बिल्कुल जारी रहना चाहिए, क्योंकि मुझे इत्तेफाक हुआ है ह्यूस्टन जाने का भी कुछ मरतबा, और वहाँ ऑपरेशन बिल्कुल स्मूथ है वहाँ भी। लेकिन आपकी जैसे फरमा रहे हैं कि 5-6 घंटे की ड्राइव के बाद, या 4-5 घंटे की ड्राइव के साथ वहाँ अगर इंसान सुबह चला जाता है तो आपको जो डॉक्यूमेंट्स वापस मिलते हैं वो 3-4 बजे के करीब है। तो सारा दिन आपका, एक तो ट्रैवलिंग में अगर आपको वापस भी आना पड़े, तो ये तो बहुत ही ज़बरदस्त कम्युनिटी के लिए सर्विस है। और मेरे ख्याल में मैं तजवीज़ देना पसंद करूँगा कि अरबाब इख्तियार अगर सोचें तो यहाँ भी एक सैटेलाइट ऑफिस या काउंसलेट सर्विसेज का एक ऑफिस खोल सकते हैं, क्योंकि कम्युनिटी इतनी ज़्यादा वाइब्रेंट है और बहुत ज़्यादा है नंबर में, तो क्यों नहीं। और मेरे ख्याल में अगर आपको यहाँ बहुत से स्पॉन्सर भी बहुत मिल जाएंगे, तो इस डायरेक्शन में सोचा जा सकता है। सो फार आपका एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंडिंग? देखिए, जब से मैं यहाँ आया हूँ तो मुझे तो बिल्कुल एक बड़ी खुशगवार सी हैरानी भी हुई है कि हर शख्स अपना मैदार में काम कर रहा है। पहले वो आपको इनवाइट रिसीव कर रहे हैं, टोकन दे रहे हैं, और मेरे जहन में था कि टोकन के कॉन्सेप्ट से कि 2-4 घंटे तो कहीं नहीं गए, लेकिन विद इन हाफ एन आवर मुझे उनकी कॉल आ गई और मैं दूसरे मेन हॉल में आ गया हूँ, और हर चीज़ बड़े तरीके से हो रही है। तो आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ द इवेंट। ये माशाल्लाह वेरी वेल ऑर्गेनाइज इवेंट। बहुत बहुत शुक्रिया।